हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ऑप्शन बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। ऑप्शन सी larger the amount of magnetic flux linked with the circuit, greater is the EMF induced in it. Option D, the direction of induced EMF is given by the Lenz's law. So let's see the key concept of this question. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि एक दो लॉज है हमारे। एक फेराडेज लॉ। तो फेराडेज लॉ क्या कहते हैं? फेराडे लॉ बोलता है कि वेन एवर देर इज दैट मीन्स वी कैन से द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट इंड्यूसेस ईएमएफ। क्या इंड्यूस कर देता है? ईएमएफ। दैट ईएमएफ इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव ई ओवर डी टी सिंपली। ओके, तो ये चेंज होता रहना चाहिए। एंड अदर इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ is given by लेंज लॉ। ईएमएफ कौन देता है? डायरेक्शन। लेंज लॉ देता है। अपने ऑप्शंस को एक एक करके चेक करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ए ऑप्शन सेज द व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस ईएमएफ इंड्यूस। सही बात है। ये आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, ये फर्स्ट लॉ है, तो इट इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। ऑब्वियसली आप ये वाला स्टेटमेंट देखिए, जब तक फ्लक्स क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। ईएमएफ क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, लार्जर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट, ग्रेटर इज द ईएमएफ। नो। अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी भी क्या है? करेक्ट। ऑप्शन सी की अगर बात की जाए, वो क्या कर रहा है? फ्लक्स की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतना ज्यादा होगा। ये स्टेटमेंट वो बोल रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? आपको पता है ई इज इक्वल टू वॉट? डी फाइव ई ओवर डी टी, वो भी माइनस का। अब मान लिया फाइव ई हमारा कैसा है? बहुत बड़ा है, वेरी एक्स, एंड एक्स इज वेरी लार्ज। लेकिन ये है कैसा? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो आप अगर इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो ई विल बी माइनस डी एक्स ओवर डी टी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। सो ईएमएफ विल बी जीरो। तो अगर ईएमएफ जीरो आया तो बहुत बड़ा ईएमएफ नहीं, ईएमएफ आएगा ही नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपसे पूछ भी कौन सा था? रॉन्ग। डी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इज गिवन बाय लेंस लॉ। यस, दिस स्टेटमेंट सेज दिस। तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बट आपसे पूछा कौन सा था? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट के बेसिस पर आपका ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। यू कैन से द करेक्ट ऑप्शन सी। आई होप you have understood it well. Best of luck.